दो शक्तियों का उदय। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत में दो बड़ी ताकतें उभर रही थीं। एक तरफ महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह थे, जिन्होंने राजपूताना के बिखरे हुए राज्यों को एक झंडे के नीचे संगठित किया था। दूसरी तरफ बाबर था, जो काबुल से आकर दिल्ली सल्तनत को पानीपत के पहले युद्ध यानी 1526 में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख रहा था। सांगा का लक्ष्य भारत से विदेशी आक्रमणकारियों को हटाकर हिंदी स्वराज्य की स्थापना करना था, जबकि बाबर भारत में अपना स्थायी साम्राज्य बनाना चाहता था। दूसरा, बयाना का युद्ध, फरवरी 1527। खानवा से पहले दोनों सेनाओं का आमना सामना बयाना में हुआ। इस युद्ध में सांगा की सेना ने मुगलों को बुरी तरह परास्त किया। सांगा की वीरता और राजपूतों के युद्ध कौशल से मुगल सैनिक इतने डर गए थे कि उनमें सांगा के खिलाफ दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। तीसरा, खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। बाबर ने जब देखा कि उसकी सेना का मनोबल गिर चुका है, तो उसने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उसने शराब के सारे बर्तन तोड़वा दिए और भविष्य में शराब न पीने की कसम खाई। उसने इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया। उसने अपनी सेना को एकजुट करने के लिए ओजस्वी भाषण दिए। युद्ध के मुख्य बिंदु, स्थान भरतपुर के पास खानवा का मैदान। सांगा की सेना, इसमें मालदेव राठौड़, हसन खान मेवाती और महमूद लोदी जैसे कई राजा और सरदार शामिल थे। बाबर की रणनीति, बाबर के पास तोपखाना और तुलुगमा यानी घेराबंदी पद्धति थी, जो राजपूतों के पारंपरिक युद्ध कौशल पर भारी पड़ी। चौथा, युद्ध का मोड़ और सांगा का अंत। युद्ध के दौरान महाराणा सांगा एक तीर लगने से घायल होकर बेहोश हो गए। उन्हें सुरक्षित मैदान से बाहर ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बाबर को हरा नहीं देंगे, वे चित्तौड़ वापस नहीं जाएंगे और पगड़ी नहीं पहनेंगे। हालांकि उनके कुछ सामंत और मंत्री लंबी लड़ाई के पक्ष में नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि सांगा के फिर से युद्ध में जाने की अडिग निश्चय को देखते हुए उन्हें जहर दे दिया गया, जिससे 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास में महत्व, खानवा की युद्ध ने भारत के भविष्य को बदल दिया। मुगल साम्राज्य की मजबूती, इस जीत के बाद भारत में मुगलों को चुनौती देने वाली सबसे बड़ी संगठित शक्ति यानी राजपूत संघ कमजोर पड़ गई। तकनीक बनाम वीरता, ये युद्ध साबित कर गया कि केवल वीरता से आधुनिक हथियारों यानी तोपों और बारूद का मुकाबला करना कठिन है। महाराणा सांगा को आज भी उनके 80 घावों के बावजूद लड़ने के साहस और अखंड भारत के सपने के लिए याद किया जाता है।